नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। दोस्तों ये मूवी जैसे ही रिलीज़ हुई बहुत सारे इस पर विवाद खड़ा होने शुरू हो गए। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिनके प्राइम शो में आप यह देख सकते हो कि इस मूवी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस मूवी को यह करीब 42 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है। इसकी अगर बजट की बात करें तो बहुत कम पैसों में यह मूवी बनी है, लेकिन आज यह सुपर डुपर हिट साबित होने जा रही है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है एक कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की होती है और उसकी वजह से इस मूवी का अच्छा खासा हाइप बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है कि विवेक अग्निहोत्री का एक ट्वीट आता है जहाँ पे वह बताते हैं कि वह जब कपिल शर्मा से बात करते हैं अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए उनके शो में, द कपिल शर्मा के शो में, तो वहाँ पर उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है यह कह के कि इस मूवी में कोई बड़ा कि ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसकी वजह से इसे प्रमोट किया जाए। मूवी बनी हुई थी द कश्मीर कश्मीर के ऊपर, जो कि जहाँ पे कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ रहता है उसके ऊपर यह बेस्ड थी। इंसिडेंट रियल थे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट तो होनी ही थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे कुछ पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से यह कंट्रोवर्सी बहुत ही ऊपर तक पहुँच जाती है। होता यह है कि लोग इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं कंट्रोवर्सी की वजह से, और मूवी अच्छा खासा हिट हो जाती है और अच्छा खासा अर्निंग भी कर लेती है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मूवी में जो चीज़ दिखाई गई है क्या सच में वाकई वह रियल है या नहीं रियल है, या इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई जानी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं दिखाई गई हैं। तो दोस्तों जनवरी 1990 में यह इंसिडेंट होता है जहाँ पे हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट होते हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा, और वहाँ पे 357 कश्मीरी भाइयों का वहाँ पे मौत हो जाती है। बहुत सारे कश्मीरी भाई ऐसे होते हैं जहाँ पे जिनके घर में बहू बेटियों के साथ रेप होता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐसे सवाल आ रहे हैं, इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं, सब कुछ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करते हैं क्या सच में किसी सरकार की यहाँ पे गलती थी, या वहाँ के जो उस समय जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, जो राज्यपाल थे, उनकी गलती थी। तो कुछ सवाल ऐसे हैं, मैं किसी पे यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहा, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं डाल रहा, मैं कुछ सवाल है वह पूछना चाहता हूँ। अगर आपके पास भी जवाब रहेगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके दे सकती हो। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, चलिए उस पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यह जो इंसिडेंट हुआ था यह 19 जनवरी 1990 के आसपास हुआ था, जहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा था और लोग पलायन करना शुरू कर दिए थे। अगर मैं उस वक्त प्रधानमंत्री की बात करूं तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वह हमारे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप, जो कि एक हमारे एनडीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री चुने गए थे। उस समय हमारा एनडीए नहीं हुआ करता था, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक जनता दल नाम के पार्टी से जानी जाती थी। जनता दल ने इस सरकार को समर्थन दिया था। इस समर्थन वाली सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वह थे वीपी सिंह। वीपी सिंह का उस समय कार्यकाल था। वीपी सिंह उस समय दिसंबर 1989 में अपना प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं और उसके बाद वह कंटिन्यू हो जाते हैं। जब यह इंसिडेंट हुआ था उस समय भी अगर देखा जाए तो वीपी सिंह की ही सरकार थी। तो अगर मुझे लगता है कि किसी की जिम्मेदारी आती है तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री था उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उसकी फर्स्ट जिम्मेदारी आती है। तो क्यों वीपी सिंह को लेकर यहाँ पे कुछ सवाल नहीं उठाए गए, क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई, यह एक सवाल बनती है। मुझे लगता है इस चीज़ को भी इस मूवी में दिखाना चाहिए था, जिसकी वजह से मूवी काफ़ी और अच्छी बन सकती थी। चलिए बात करते हैं एक और सवाल के बारे में। यहाँ पे दूसरा सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ तो उस समय जो जम्मू कश्मीर में शासन था उस समय राज्यपाल शासन हो गया था, और उस समय बीजेपी के नेता जगमोहन जी थे जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अगर राज्यपाल का शासन है तो क्यों नहीं उस समय राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाया गया? इस चीज़ का भी जवाब मुझे लगता है इस मूवी में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस चीज़ का भी इस मूवी में कोई जवाब आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं इस नरसंहार के बारे में। तो दोस्तों ये जो नरसंहार हुआ था बहुत ही गलत हुआ था। मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए या अभी भी इंडिया में कोई ऐसा हो। जो भी किया है नरसंहार, जो भी हुआ है, ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम नहीं चाहते हैं किसी के घर में किसी के ऊपर कोई किसी को प्रताड़ित करे या कुछ करे। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी
कार्रवाई तो होना बनता है, लेकिन फिर भी जब ऐसे बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे थी, जनता दल की गवर्नमेंट थी, इनका शासन था, फिर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ, या उनका जो वहाँ पे रूप था, जो वहाँ पे उनका रोल था, उसे क्यों नहीं दिखाया गया, इस पे तो सवाल उठता है। इसको भी मुझे लगता है यहाँ पे क्लियरिटी के साथ रखा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा माहौल बना कैसे। तो यहाँ पे आपको भी पता होगा कि 1990 का वही दशक था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम था राम रथ यात्रा। राम रथ यात्रा जो स्टार्ट होती है सोमनाथ से, बीच में उसको लालू यादव रोक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं। वही एक ऐसा माहौल था, उसी समय का दौर था, या उस समय ऐसे माहौल बन गए थे जहाँ पे यह दिखाई दे रहा था कि यह पार्टी केवल एक हिंदू को लेके चल रही है, एक हिंदू एजेंडा को यहाँ पे यह शो कर रही है, जिसकी वजह से यह सब माहौल बनने शुरू हो गए थे। माहौल इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। वही रिज़ल्ट आपको जम्मू में देखने को जो आपको मिल गया, जहाँ पे हमारे 357 कश्मीर भाई यहाँ पे मारे जाते हैं। माहौल बहुत गलत था, हर चीज़ गलत था, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम उस चीज़ पे यकीन करें जो मूवी में दिखाई गई है, क्या जो रियलिटी है, या सारे जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, जो सारे टाइमिंग बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे, गूगल पे भी जाओगे चेक करोगे, तो उस समय का जो टाइमिंग थी जब ये मतलब कि यह सब पूरे दंगे हुए थे, उस समय किसकी सरकार थी, सब कुछ आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो। और फिर यहाँ पे यह सवाल बनता है, क्या यह मूवी में किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? सवाल तो उठता है। जवाब का इंतजार रहेगा, जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाके छोड़ सकते हो। कुछ आपका अगर यहाँ पे राय रहेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम मोस्टली सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पे अगर आप हमारी राय जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी मुद्दे हैं उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो शायद आपके मुद्दे पे बना हो हमारी तरफ से। और एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप हमें अगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो नीचे हमारा सोशल मीडिया आइकन फ्लैश होते हुए नज़र आ जाएगा, आप उस पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरी राय कंटिन्यू आप जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि कोई भी नए मुद्दे पर अगर मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।